नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री सवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायसेन जिले के ग्राम पंचायत उचेर का सुखाक करार गांव इन दिनों अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। वैसे तो सुखाक करार देह व्यापार के लिए जाना जाता है, किंतु पिछले कुछ सालों से इस गांव की नई पीढ़ी की महिलाएं पढ़ लिख कर भविष्य संवारने का काम कर रही है। सरकारी नौकरियों के साथ खेल के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। ऐसा कर वे सूखा करार की छवि सुधारने में अपना योगदान दे रही हैं। परंतु दुखद बात सामने आई कि इस गांव पर देह व्यापार का दाग फिर से लगने लगा है, क्योंकि कुछ लोग बाहर की महिलाओं को लाकर देह व्यापार कराने लगे हैं। ऐसे में इस गांव की छवि सुधारने में लगी महिलाओं पर मान सम्मान को बचाने की चिंता बढ़ गई है। पीड़ित गांव के लोगों ने कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा से मिलकर पूरे मामले की शिकायत की है। कुछ गांव के चुनिंदा लोग हैं जो कि बाहर से लड़कियां लाके वेश्यावृत्ति कराते हैं। उससे गांव का माहौल खराब हो रहा है, बच्चों पे भी असर होता है। गांव की कुछ लड़कियां हैं जो कि गेम्स में, शिक्षा के केंद्र में और खेल कूद के केंद्र में जो कि काफ़ी आगे जा रही हैं, तो उनको उस चीज़ों का सामना करना पड़ता है क्योंकि गाँव की छवि खराब है। और हम लोग ये चाहते हैं कि वो लड़कियां गाँव से चली जाएं जो कि माहौल खराब कर रही हैं। दिवाली पर खेले जाने वाले जुए सट्टे के अवैध कारोबार को लेकर इस बार पुलिस सतर्क दिखी और इसी कड़ी में जबलपुर पुलिस ने शहर से लेकर ग्रामीण तक नकेल कसते हुए जुए और सट्टे के अड्डों पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 96 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, पकड़े गए जुआरियों से 1,97,000 से ज्यादा नगद और लग्जरी 2 कार, 5 दोपहिया वाहन समेत 6 मोबाइल जब्त हुए हैं। इधर शहर की मांडवा बस्ती के खेत में बनी एक झोपड़ी में मोबाइल की रोशनी में सावन जाट जुआ खिलवा रहा था। जब पुलिस पहुंची तो सावन मौके से भागने में सफल रहा। 4 जुआरी मौके से में ही धर दबोचे गए। अंडवा के आगे खेत में एक झोपड़ी में कुछ जुआरियान रुपए पैसे का दाव लगा करके मन्ना जुआ खेल रहा है। तत्काल थाना गोरखपुर एवं चौकी रामपुर के स्टाफ को साथ में लेकर के और मौके पर रेड कार्रवाई की गई, जिसमें एक सावन जाट नाम का व्यक्ति है जो वहाँ पर नाल काट करके लोगों को जुआ खिला रहा था। दबिश दी गई तो कुछ जुआरियान पुलिस को देख करके भाग गए, लेकिन मौके में 4 आरोपी पकड़ में आए हैं, जिनके कब्जे से 62,720 रुपये, 6 मोबाइल एवं 2 मोटरसाइकिल जब्त हुई है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन ने जनवरी 2024 में धमतरी जिले के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में सप्लाई की गई पैरासिटामोल की दवाओं को अब 1 साल बाद खराब बताते हुए वापस मंगवाने के आदेश दिए हैं। अब इस बीच लगभग 80 लाख टेबलेट मरीजों को दी जा चुकी थी। कुल 1,04,90,000 टेबलेट भेजी गई थी, जिनमें सफेद टेबलेट पर पीले और काले दाग दिखाई देने लगे। अब बैच की एक्सपायरी डेट अभी कई साल बची हुई थी। अब बची 24,85,000 टेबलेट ही वापस भेजे गए हैं। सवाल ये उठता है कि दवाओं की खरीदी और सप्लाई में सरकारी मानकों का पालन हुआ या नहीं। यदि इन दवाओं से कोई गंभीर साइड इफेक्ट होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी। धमतरी के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों ने बताया कि ऊपरी आदेश का पालन किया गया है। देखिए सर, यहाँ पे तो अभी सच कोई कंप्लेन नहीं आई थी। हमारे सेंटर की मैं बात बोल रही हूँ। हमारे सेंटर पर तो ऐसी कोई कंप्लेन नहीं थी, बट जैसे ही अभी इस टाइम पर हमें वापस लाने के लिए बोला गया कि आपको वापस रिटर्न करना है करके, जिस दिन ऑर्डर लेटर निकला था जस्ट नेक्स्ट डे हमने वो बंद करके उनको वापस रिटर्न कर दिया है। कब आपसे कहा गया कि वापस हाँ, ये अभी 4-5 दिन शायद पहले की ही बात है सर। ये जब हमारा ऑर्डर लेटर निकला तो हमने तुरंत उसको वापस कर दिया। तो जैसे सूचना मिली कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम आया है तो हम लोगों ने दवाई की सप्लाई को रोक दिया है ना। और अभी हमको भी स्टेट से भी ये पता चला कि मतलब इस दवाई का जो ये जो बैच था इसको वापस मिल गया। शायद तो कुछ नहीं, वहीं से CGMSC से वहाँ से आया था लेटर उनको वापस करने के लिए अलग अलग बेच के पैरासिटामोल टेबलेट्स का। तो 2024 से हमारे पास करीबन 1,04,90,000 का आसपास इशू आया था लाट अलग अलग उसमें। तो उसमें से सबको हमने ये किया, उसमें से कुछ हुआ तो उसमें से 24,84,84,000 करीबन हम लोग वापस किए थे। कुछ उसमें उन्हीं लोगों का था कि वहीं से लेटर आया था।
मुरैना में थाना स्टेशन रोड क्षेत्र में हुई डकैती की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने 22 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि घटना में शामिल 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना के बाद चंबल रेंज आईजी के निर्देशन पर सभी आरोपियों पर 30-30 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए सर्च अभियान चलाया और फिर आरोपियों को धर दबोचा है। डकैती के दौरान आरोपी सोने चांदी के आभूषण और नकदी लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से करीब 20 लाख रुपए की कीमत का मशरूका यानी कि सोना चांदी जब्त कर कार्रवाई जारी है। एक अजय सविता नाम का व्यक्ति जो रहने वाला तो आगरा का है, लेकिन यहाँ पे 2 साल पहले उसने एक ठेला लगाया था। इस क्षेत्र में नहीं, उत्तमपुरा में ठेला लगाया था उसने। और जब उसकी ठेले की दुकान कम चली तो इस एरिया में, मतलब जहाँ घटनास्थल उसके आसपास में एक परमानेंट दुकान डालने के चक्कर में उसको इस घर के विषय में जानकारी पता चली। जब वो दुकान के बारे में पता करने आया तो पता चला कि यहाँ पे मावा व्यापारी रहता है, घर में इतने लोग रहते हैं, इस तरह का घर है। और उसके बाद फिर इन लोगों ने पूरी प्लानिंग की है, जिसमें गाड़ी उपलब्ध कराने वाले जो आरोपी हैं, वेपन जिन लोगों ने उपलब्ध कराया, उन सभी लोगों को हम लोगों ने पूरी चेन को लगभग ट्रेस किया है। पाई पाई जोड़कर आज यहां तक पहुंचे हैं। हम कभी न कभी अपने बड़े बुजुर्गों से ये वक्तव्य जरूर आपने ये सुना होगा, लेकिन आज के जमाने में भी ये नजारा देखने को मिल सकता है। इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक किसान ने अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए कुछ ऐसा ही किया जिसने सबका दिल छू लिया है। ग्राम केसरा के किसान बजरंग राम भगत ने 6 महीने तक पाई पाई जोड़कर अपनी बेटी चंपा के लिए एक्टिवा स्कूटी खरीदी। किसान पिछले 6 माह से 5 और 10 रुपए के सिक्के इकट्ठा कर रहा था, जिसके बाद करीब 40,000 रुपए के सिक्के बोरी में भरकर शोरूम पहुंचा। दीपावली के दिन जब वो देवनारायण होंडा शोरूम पहुंचे तो स्टाफ ने पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत किया और मिलकर सिक्के गिनने में जुट गए। स्कूटी खरीदने के बाद उन्हें एक लकी ड्रॉ कूपन भी मिला, जिसमें उनकी किस्मत चमकी और उन्हें मिक्सर ग्राइंडर भी दिया गया। किसान की मेहनत और बेटी के लिए उनका समर्पण की खबर जिसने भी सुनी, सभी खुश नजर आए। देवनारायण होंडा शोरूम को धन्यवाद। सिक्का लाइन हुए थे, गाड़ी किने चले, गाड़ी देते हैं, बहुत अच्छा लागत है मुझे। देवनारायण होंडा शोरूम को धन्यवाद। पिछले 6 महीने से वो 10-10 के सिक्के को संग्रहण किए और दीपावली के दिन अपने पूरे परिवार के साथ खुशियां लेकर के वो देवनारायण होंडा हमारे शोरूम में आए। उसकी बातों को सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और उनको बड़े सम्मान के साथ बिठा करके और अपने कर्मचारियों को लगा दिया कि वो पैसे गिन करके उनसे ले लें। लगभग 40,000 का सिक्का वो बोरे में भर करके लेके आए थे और हम सब भी पूरी देवनारायण होंडा की टीम गौरवान्वित हुए कि एक परिवार जो गाँव से उठ करके शहर आया और अपने सपने को साकार किया और तिनका जोड़ करके सिक्का लेकर के वो गाड़ी लेकर के गया। वो किसान परिवार भी बहुत खुश था। इधर सीपत थाना के टॉयलेट में पीएम मोदी और सीएम साय के फ्लैक्स मामले पर एसपी ने एक्शन लिया है। थाना प्रभारी गोपाल सतपथी का ट्रांसफर कर थाने से साइबर सेल भेज दिया गया है। अब उनकी जगह पर राजेश मिश्रा को सीपत का नया थाना प्रभारी बनाया गया है। एएसपी रजनेश सिंह ने आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि मामले में भाजपाइयों ने थाने का घेराव कर दिया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा भी मचाया था। भाजपाइयों ने इस घटना को लेकर कहा कि ऐसी घटना जानबूझकर पीएम और सीएम का अपमान करने के लिए की गई है। कार्यकर्ताओं ने सीपत सीएसपी से थाना प्रभारी और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार सार्वजनिक टॉयलेट के दरवाजे को ढकने के लिए सुशासन त्योहार के लिए बनवाए गए फ्लेक्स को लगा दिया गया था, जिसे स्थानीय लोगों ने देखा था और इसका विरोध बाद में हुआ था। सीपत थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो उनके परिसर है उसमें जो सार्वजनिक टॉयलेट है, लेटरिन और बाथरूम, उसमें हमारे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी की फोटो है और हमारे राज्य के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी की फोटो है और छत्तीसगढ़ शासन का उसमें लोगो भी लगा हुआ है। वह फ्लेक्स जो है सुशासन त्योहार के कार्यक्रमों में लगाया जाता था, उसको सार्वजनिक बाथरूम के में पर्दे या दरवाजे के रूप में उपयोग किया जा रहा है। वेनेजुएला से बड़ी खबर सामने आई है। दीपावली के दिन छुट्टी ने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वेनेजुएला के लैब स्टोर की छत का प्लास्टर मंगलवार दोपहर अचानक गिर गया, लेकिन सौभाग्य से छुट्टी के कारण अस्पताल में कोई मौजूद नहीं था। अब घटना के बाद से ही प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर जांच टीम गठित की गई है। बुधवार सुबह सीएमएचओ डॉक्टर राजेश अवस्थी, एसडीएम अतुल सूटे, तहसीलदार किशोर कुमार वर्मा, जल संसाधन विभाग ईई तरुण शर्मा, पीडब्ल्यूडी एसडीओ आर के साहू और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। टीम ने गिरे प्लास्टर का सैंपल लेकर लैब भेजा है। आपको बता दें कि हाल ही में अस्पताल भवन का 65 लाख रुपए की लागत से जीर्णोद्धार कार्य, उन्नयन कार्य करवाया गया था। एसडीएम अतुल सूटे ने कहा, कलेक्टर के निर्देश पर निरीक्षण किया गया है, रिपोर्ट जल्द भेज दी गई है। और गौरतलब है कि 8 अगस्त को राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने अस्पताल का निरीक्षण किया था। उस दौरान भी कई अनियमितताएं जो है वो देखने को मिली थी। अब पैसे गए तो गए क्या, कहां, और काम अगर हुआ है तो काम इस तरह से हुआ है कि अब छत की प्लास्टर जो है वो गिर गई। गनीमत ये रही कि छुट्टी का दिन था, कोई मौजूद नहीं था वहां पे, बड़ा हादसा हो सकता था। दिवाली का त्योहार देश भर में अलग अलग तरीके से मनाने की परंपरा है। मालवा इलाके में गोवर्धन पूजा के साथ कहीं पहाड़ों की लड़ाई तो कहीं बैलगाड़ी की दौड़, कहीं कहीं हिंगोट जैसी प्रथा आज भी जारी है। ऐसी एक प्रथा मंदसौर जिले के शामगढ़ और गरोठ तहसील में देखने को मिलती है। यहां पड़वी यानी कि गोवर्धन पूजा के बाद हर गांव में छोड़ फाड़ का आयोजन होता है। करीब 5 दर्जन गांव में गोवर्धन पूजा के दिन छोड़ फाड़ परंपरा के तहत अंग्रेजी के वाई अक्षर नुमा एक लकड़ी पर मृत भैंसे की खाल छोड़ को मढ़कर गाय के सामने किया जाता है। गाय अपने सींग से इस छोड़ को फाड़ देती है तो माना जाता है कि किसानों का अगला साल समृद्धि से भरा होगा। चलिए बात कर लेते हैं। प्रेमी युगल ने यहां पर घर वालों के विरोध के बावजूद शादी की है। डबरा का ये पूरा मामला है जहां पर घर वालों के विरोध के बावजूद 7 फेरे लेकर एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प इन्होंने लिया है। टेकनपुर की रहने वाली कामिनी और डबरा के रोहित ने यहां पर ग्वालियर के आर्य समाज मंदिर में विधि विधान से विवाह किया। शादी के बाद प्रेमी जोड़ी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी शादी की पुष्टि कर दी है। वायरल वीडियो में कामिनी ने अपने पिता राकेश कुमार और परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों के मुताबिक लड़की के परिवार ने उनके साथ मारपीट की है और जान से मारने की कोशिश की है। कामिनी ने पुलिस को मामले की शिकायत दी है। के दिन मेरे पापा को पता लगता है कि मैं रोहित से बात करती हूँ, तो मेरे पापा ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है और मुझे घर से निकाला है। मैंने घर से निकलते ही किसी का फ़ोन लेके रोहित को कॉल किया कि रोहित मुझे लेने आ जाओ, और मेरे घर वाले मुझे जान से मार रहे हैं। उन्हें पता लग गया है कि मैं तुमसे बात करती हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने रोहित को कॉल किया। रोहित मुझे लेने आया है। मैं कोई घर से लापता नहीं हूँ, ना रोहित ने मुझे ज़बरदस्ती भगाया, ना रोहित ने मेरा अपहरण किया। मैं अपनी मर्जी से अपनी जान बचा के अपने घर से आई हूँ। देश भर में 25 से 28 अक्टूबर तक आस्था का महापर्व छठ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 25 अक्टूबर की शाम से व्रती महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखेंगी और इसे लेकर राजधानी भोपाल में तैयारियां जोरों पर है। शहर में बनाए जा रहे अस्थायी घाटों पर साफ सफाई और रंग रोगन का काम जारी है। पूजा स्थलों की बुकिंग शुरू हो गई है। भोपाल नगर निगम श्रद्धालुओं को हर सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। सूर्य उपासना का पर्व छठ पर्व को लेकर जो है राजधानी भोपाल में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं जवाहर उद्यान है, यहाँ पर जो है घाट बनाया गया है और बाकायदा घाटों पर है जो बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो मठ बनाए गए हैं इस पे लोगों के नाम लिखे गए हैं। यहाँ पर जो है व्रती महिलाएं जो है अपना व्रत रखेंगी और सूर्य को जो ढलता सूर्य है उसको अर्घ देंगी। इसको लेकर है राजधानी भोपाल में 52 जगह जो है अस्थायी घाट बनाए गए हैं, तो उसको लेकर जो है तैयारियां शुरू हो गई। आप
देख सकते हैं कि तालाब में जो है साफ सफाई की जा रही है, यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यहाँ पर भी साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है, रंग रोगन का काम हो रहा है। इसके अलावा बात करें मरम्मत की जा रही है। अगर कई घाट ऐसे भी हैं जो डैमेज हो चुके हैं, उनकी मरम्मत की जा रही है। साज सज्जा का काम किया जा रहा है, शौचालय की व्यवस्था की जा रही है महिलाओं के लिए। इसके अलावा पेयजल की भी जो सुविधा है वो भी की जा रही है। इसको लेकर लगातार जो है नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, क्योंकि अब जो है 23 से 28 जो पर्व मनाया जाता है, जिस प्रकार से भोजपुरी समाज के जो लोग हैं बहुत ही धूमधाम से छठ का जो पर्व मनाते हैं, तो उसे लेकर राजधानी भोपाल के नगर निगम ने जो है तैयारियां शुरू कर दी हैं। और अब जो व्रती महिलाएं हैं जिस प्रकार की सूर्य की उपासना करेंगी, उसको लेकर तमाम प्रकार की जो तैयारियां हैं नगर निगम कर रहा है। और अब सारी बुकिंग्स जो है वो भी शुरू हो चुकी हैं और अब इस पर्व को लेकर भी राजधानी भोपाल में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ अंजलि सिंह, NS 24/7 भोपाल। चलो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए INS 24/7 पर।